गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, आज हम पर्यावरण में अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का लेक्चर करवा चुके हैं। जो भी मित्र उस लेक्चर को नहीं देखे हैं, प्लीज़ उन्हें देख ले। अगर आप इस अभ्यास प्रश्न बनाएंगे तो उनसे पहले उनको देखना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप उनको अच्छी तरीक़ा से देख लेते हैं तो इस अभ्यास प्रश्न में आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और हम इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न शामिल करने की कोशिश किए हैं कि जो भी प्रश्न संभवतः बन सकते हैं इन टॉपिक से, और जो भी उठाया गया है प्रश्न, जो भी पूछा गया है अभी तक, वो सारे के सारे प्रश्न हम डालने की कोशिश किए हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों का अभ्यास अच्छी तरीक़ा से कर लेते हैं और हर टॉपिक को बारीकी से समझते जाते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि ईवीएस से जो भी प्रश्न उठेगा तो इससे बाहर कोई आ सकता है। देखिए, ये क्लास थर्ड का लेसन 1, 2 और 3 का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। जो भी दोस्त इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि आप उसको देखेंगे तभी इनको अच्छी तरीक़ा से बना पाएंगे। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहता है, इन्वायरोनेड शब्द किस भाषा से लिया गया है? इन्वायरोनेड शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आपको हम बताए थे कि इन्वायरोनेड शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कहाँ से? फ्रेंच भाषा से। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताए थे कि जो इन्वायरमेंट शब्द है वह इन्वायरोनेड के फ्रेंच भाषा से आया हुआ है। तो इस हिसाब से ये थर्ड नंबर ऑप्शन इसमें हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि किताब में जानवर शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लास थर्ड के बुक में जो सभी जानवरों के लिए जो जानवर शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? देखिए, ए नंबर कहता है कि कीड़ों के लिए किया गया है, बी नंबर कहता है बड़े जानवरों के लिए किया गया है, सी नंबर कहता है सभी के लिए किया गया है, और डी नंबर कहता है इनमें से कोई नहीं, मतलब किसी के लिए नहीं किया गया। तो किसके लिए किया गया है? तो सभी जानवरों के लिए। किसके लिए? सभी जानवरों के लिए। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले हम बताए थे कि किताब में सभी तरह के जानवरों के लिए, सभी तरह के जीव के लिए, सभी तरह के कीड़े मकोड़े के लिए, सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ जानवर शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि इस समय में बच्चे उतनी अच्छी तरीक़ा से परिपक्व तो नहीं हुए रहते हैं, उनका मानसिक विकास उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है कि वह बारीकी से वर्गीकरण करके अलग अलग जानवरों को जान सके। सजीव निर्जीव में उसको फ़र्क उस टाइम नहीं पता रहता है, इसलिए सबके लिए सिर्फ और सिर्फ जानवर शब्द का ही प्रयोग करता है, चाहे वो पक्षी हो, बाघ हो, कोई सा भी जानवर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कहता है। कहता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? एनसीटीई से, या सीटीईटी से, या एनसीईआरटी से, या एनपीई से, या उसी को एनईपी भी कहते हैं। तो ये किनसे संबंधित है? तो दोस्तों, हम आपको बताए थे कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षण परिषद, यह किसका हिंदी नेम है? तो एनसीईआरटी का। किसका? एनसीईआरटी का, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। और उसी का हिंदी क्या बताए थे कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छी तरीक़े से सब क्वेश्चन बन रहा होगा। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एनसीईआरटी का विस्तारित रूप है। एनसीईआरटी का विस्तारित रूप क्या होगा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिस्पॉन्ड एंड ट्रेनिंग,
या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रिम, या ए एंड बी दोनों। तो कौन सा हो जाएगा? एनसीईआरटी का विस्तारित रूप क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से फुदकने वाले जानवर है। कौन से ऐसे जानवर है, जीव है जो फुदकते हैं? तो फुदकने वाले हाथी तो नहीं है, फुदकने ये तो नहीं होगा। सांप ये भी नहीं, ये तो रेंगता है। घोड़ा ये भी नहीं फुदकता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पानी में रहने वाले जानवर है। पानी में रहने वाले जानवर कौन सा है? शेर है, मगरमच्छ है, मछली है, ए और बी और सी दोनों है। तो कौन सा है? मगरमच्छ भी पानी में रहता है और मछली भी पानी में रहता है। इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है 7 नंबर कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। रेंगने वाले जानवर है गिरगिट, सांप, कछुआ, जिसे आप गिरगिट की जगह पर छिपकली भी बोल सकते हैं, छिपकली। बी नंबर देखिए, चलने वाले जानवर है कबूतर, गाय, तितली। कबूतर तो चलता नहीं है, ये क्या करता है? उड़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। चलने वाले जानवर कबूतर तो है नहीं। पंख वाले जानवर है कबूतर, कोयल और गोरैया, ये भी सही है, ये तो सही है। जंगल में रहने वाले जानवर है शेर, हिरन, बाघ, ये जंगल में रहते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ए, सी और डी ये तीनों नंबर ऑप्शन क्या है? ये तीनों ऑप्शन सही है। इसी हिसाब से हम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ए, सी और डी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कहता है कि कुछ, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कछुआ और खरगोश, किसके बारे में? कछुआ और खरगोश डॉट डॉट की कहानी है जो डॉट डॉट द्वारा लिखा गया है। कछुआ और खरगोश ये हम आपको बताए थे कि किसकी कहानी है और किसके द्वारा लिखा गया है। तो कहता है पंचतंत्र और विष्णु शर्मा, या बी नंबर कहता है पंचवटी या विष्णु चिंचालकर, सी नंबर कहता है ए और बी दोनों, डी नंबर कहता है खेल या श्री प्रसाद। तो कछुआ और खरगोश किसकी है? पंचतंत्र की कहानी है। किसकी? पंचतंत्र की कहानी है, जो किसके द्वारा लिखा गया था? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इसमें चित्रों का ऐसा समूह होता है कि इसे मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपको बताए थे कि जिगसॉ, ऑप्शन नंबर ए देखिए, जिगसॉ एक ऐसा फिगर होता है, चित्र होता है, जिनको मिलाने के लिए अलग अलग टुकड़े के फिगर होते हैं, अलग अलग टुकड़े के चित्र होते हैं, उनको मिलाकर कोई नया चित्र बनाया जाता है। तो ये इसमें बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, उसे ही क्या कहते हैं? जिगसॉ कहते हैं। देखिए निम्नलिखित, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से नया खेल है। देखिए खो खो ये तो बहुत पुराना खेल है, अंताक्षरी ये भी बहुत दिनों पुराना है, पौधे की पड़ी ये क्या है? एक नया खेल है, पौधों की पड़ी। आप एनसीईआरटी के आधार पे भी देखें तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि खो खो, अंताक्षरी ये सारे पुराने खेल हैं और पौधों की पड़ी नए खेल है। कौन सा? नए खेल है। जो मित्र पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ वो पीछे का वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको चीज़ें बखूबी अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। अगर आप पीछे का वीडियो देखेंगे तो इन सब क्वेश्चन को वैसे ही हल कर लेंगे आप, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इसमें। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में क्या कहता है कि नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए। ये देखिए सीटेट 2012 में पूछा गया है, जनवरी में।
आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हैं। ये सीटेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है। क्या कहता है ये, देखिए कोई फिगर दिया गया है, एक ज़मीन पर रहने वाले जानवर के लिए, एक पानी में रहने वाले जानवर के लिए और एक अंडे देने वाले जानवर के लिए। अंडे देने वाले अलग है, पानी में रहने वाले अलग है और ज़मीन पर रहने वाले अलग है। कहता है ये एक्स जो है, कहता है निम्नलिखित में से कौन से जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। एक्स जहाँ स्थित है, आप देख सकते हैं कि एक्स को तीनों घेरा से घेरा गया है। इसका मतलब यह है कि एक्स का जो मान कहता है हमको पता करने के लिए, एक्स के बारे में ज्ञात करने के लिए, लेकिन निम्नलिखित में से कौन से जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं, अर्थात ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो ज़मीन पर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और अंडे भी देता हो। ऐसे जीव को हमको ढूंढना है। तो देखिए मगरमच्छ है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में मगरमच्छ दिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है ईल या शार्क। ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए शार्क और डी में देखिए मछली। अब शार्क तो सिर्फ पानी में ही रहता है, देखिए मछली पानी में ही रहता है। मगरमच्छ आप देखिए ये पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। ईल शार्क तो होगा ही नहीं। तो क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मगरमच्छ ये पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। ऐसा नहीं कि पानी के बाहर ही, हमेशा ही पानी के बाहर ही रहता है। ये ऐसा जीव है जो पानी में भी यह संभवतः रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ये भी देखिए सीटेट 2012 में नवंबर में पूछा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के बुक से उठाया गया है, क्लास 3 के बुक से ही। और देखिए 1, 2 और 3 चैप्टर के अंदर ही, चैप्टर 1, 2 और 3 के अंदर का ही ये सारा प्रश्न है जो उठता है। लोग इनको निगलेक्ट कर देते हैं, अच्छी तरीक़ा से नहीं देखते हैं। आप गौर से देखिए। मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप मेरे हर लेक्चर को बारीकी से देख लेते हैं और जो भी नोट्स देता हूं उसको नोट्स करते चलिए और हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते चलिए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर कोई सा भी तरीक़ा से, जैसे भी तरीक़ा से क्वेश्चन उठाएगा एग्जामिनर, आप उसको तुरंत ही सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न का श्रृंखला लाने की कोशिश करते हैं कि जो अभी तक पूछा गया है और जो पूछने की संभावना है, हर चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको करीब 1500 से 2000 क्वेश्चन से रूबरू करवा दूंगा, क्योंकि आप 1500 से 2000 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो शायद आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। देखिए देर न करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ये सीटेट 2012 में पूछा गया है। कहता है ग्रीस, पेट्रोल, कोयला या पैराफिन मोम। तो देखिए ये ग्रीस, पेट्रोल और पैराफिन मोम, ये एक ही तरह के, ये सब क्या है, तरल पदार्थ है। एक ही तरह के पदार्थ है, सब तरल पदार्थ है। लेकिन कोयला क्या है, कोयला एक इसका अलग खान होता है। कोयला इसमें सबसे अलग हो जाता है। कौन? कोयला। ग्रीस, पेट्रोल, पैराफिन मोम, ये सारा क्या है, एक द्रव्य पदार्थ है, इसलिए कोयला सबसे अलग हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कोयला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला 13 नंबर कहता है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर मध्य प्रदेश के निवासी थे, जो सूखे पत्ते से चित्र बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे या बच्चों के लिए खिलौना बनाते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो आप पीछे के वीडियो में हम बताए थे कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर कहाँ के? मध्य प्रदेश इन के रहने वाले थे, जो क्या करते थे, सूखे पत्ते से चित्र बनाया करते थे बच्चों के लिए। सूखे पत्तों से पक्षियों के, अलग अलग तरह के पक्षियों के चित्र बनाया करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका।
देखिए 14 नंबर देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से पानी का स्रोत है, पानी का स्रोत क्या है? टोपी है, ये तो बिल्कुल गलत है। नाव है, नाव से थोड़ी हम पानी निकालते हैं या पानी मिलता है। टाका है, या इनमें से कोई नहीं है, या इनमें से सभी है, तो सभी तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपको टाका के बारे में बताए थे कि टाका क्या है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि आंगन में लोग गड्ढा खोद के वहाँ पानी इकट्ठा करते हैं और फिर पानी की कमी होने पर उस पानी का बाद में यूज करते हैं, वही क्या है? टाका है। निम्न में से उसे चुनिए जिनमें पानी की आवश्यकता होती है। देखिए पानी की आवश्यकता किस में होती है? खेलने में नहीं, चावल पकाने में हाँ होता है, चावल पकाने में, चाय बनाने में यस होता है। और डी नंबर देखिए, कहता है बी और सी दोनों, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चावल पकाने में भी होता है और चाय बनाने में भी होता है। सी नंबर, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। देखिए इसमें चुनना है, जिस प्रकार से पीछे हम चुने थे कोयला ऑप्शन, उसी तरह से इसमें भी चुनना है। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है, तो बस है, कार है और एरोप्लेन और साइकिल। देखिए बस, कार और साइकिल, ये जो तीनों ऑप्शन है, बस, कार और साइकिल, बस, कार और साइकिल, ये नीचे में चलने वाले हैं, सड़क पर चलने वाले। और ये देखिए एरोप्लेन, ये वायुमंडल में उड़ने वाली है, ये उड़ान भरने वाली है, तो यही सबसे अलग हो गया। दोस्तों आशा करते हैं कि आप इस वीडियो का आनंद अच्छे से लिए होंगे। आप पूरे वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें। हमको नहीं लगता है कि आप दोबारा अगर कोई वीडियो को देख ले तो उससे कुछ रह जाएगा। अगर आप अच्छी तरीक़ा से देखें, हर लेक्चर को देखें, एक लेक्चर देखें फिर उससे संबंधित क्वेश्चन देखें, फिर लेक्चर देखें फिर उनसे संबंधित क्वेश्चन, मैं ऐसा ही सीरीज़ देने जा रहा हूँ कि जो भी लेक्चर दूँ, जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ, उनसे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन करवा दूँ, जिससे कि आप आंक सके कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक हमने पढ़ा कितना हम आत्मसात कर पाए, कितना हम सीख पाए, क्या ये टॉपिक पढ़ने से हमें कोई क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, ये भी आप अपने आप को आंक लेते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे हमारे जो भी आगे नेक्स्ट वीडियो हम डालते रहे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।